जेपीएससी डिजिटल स्टडी में आपका स्वागत है। आज 11th हिस्ट्री के अंतर्गत आपका टॉपिक है मेसोपोटामिया सभ्यता में मारी शहर के संदर्भ में, यानी मारी शहर का शहरीकरण के संदर्भ में कि मारी शहर का क्या विशेषता थी। यानी मेसोपोटामिया सभ्यता का जो मारी शहर है, इसके पहले जैसे उर्स शहर वीडियो जा चुका है, तो ये मारी शहर इसकी क्या विशेषता है, इसके संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। इसकी विशेषता के संदर्भ में कौन कौन से तथ्य हैं, कैसे क्या क्या गुण थे, किस तरह का व्यापार होता था इस शहर में, इस शहर की क्या व्यवस्थाएं थी, किस रूप में था, इस संदर्भ में अध्ययन करेंगे। तो चलिए विषय वस्तु को स्टार्ट करते हैं। मारी शहर मेसोपोटामिया का प्रमुख शहर था। इस संदर्भ में आप देखेंगे मारी शहर फरात नदी की ऊर्ध्वाधर पर स्थित मेसोपोटामिया का महत्वपूर्ण व्यापारिक नगर था। तो मारी नगर क्या था? फरात नदी के ऊर्ध्वाधर पर स्थित मेसोपोटामिया का महत्वपूर्ण व्यापारिक नगर था। तो इस चीज़ को ध्यान देंगे, यानी व्यापारिक नगर था, व्यापार आर्थिक क्रियाएं का केंद्र बिंदु था। बाहर से बड़े बड़े जहाज आते थे, यहाँ रुकते थे। व्यापारिक गतिविधियाँ इस शहर से संचालित होती थी। आर्थिक रूप से यह शहर वैभवपूर्ण एवं संपन्न शहर था। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। 2000 ईसा पूर्व के पश्चात इसका विकास शाही राजघराने के रूप में हुआ। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि 2000 ईसा पूर्व इसका विकास शाही राजघराने के रूप में विकसित हुआ। यहाँ पे शहर में शाही यानी राज परिवार के लोगों का निवास स्थल बना। कहते हैं जो शहर ज़्यादा संपन्न होता है, आर्थिक रूप से मजबूत होता है, सुदृढ़ होता है, अर्थव्यवस्था का जो मुख्य केंद्र बिंदु होता है, आर्थिक व्यापार, आयात व निर्यात, तो यहाँ से आयात भी होता था इस शहर से और निर्यात भी होता था। तो आय का स्रोत के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण शहर था ये मारी। और यहाँ पे जो है व्यापारिक गतिविधियाँ तीव्र गति से संचालित हो रही थी जहाज़ों के माध्यम से दूसरे देशों में, और इस तरह से राजशाही परिवार के रूप में ये शहर विकसित हुआ। आगे बढ़ेंगे। इस नगर में किसान एवं पशुचारक दोनों साथ साथ रहते थे। तो इस शहर की क्या विशेषता थी कि किसान एवं पशुचारक, पशुचारक जो होते हैं पशुओं को चराने वाले, दो तरीके के लोग हैं, किसान हैं और पशुचारक, दोनों साथ साथ रहते थे। तो इसकी मारियान शहर की क्या है विशेषता है। अगले क्रम में चलेंगे। पशुचारक समाज के लोग पशु तथा मांस आदि के बदले क्या प्राप्त करते थे? अनाज के बदले धातु एवं औजार, धातु एवं औजार प्राप्त करते थे। डियर स्टूडेंट, दोनों चीज़ें प्रचलित थी। जहाँ पे मुद्रा का विनिमय नहीं होता था तो वस्तु विनिमय बड़ी मात्रा में प्रचलन होता था। वस्तु विनिमय क्या है? जैसे कोई व्यक्ति है, दो लोग हैं, तो दोनों के मध्य जो व्यापार होगा वो मुद्रा के रूप में न होकर के वस्तु विनिमय के रूप में होगा। मान लीजिए इस व्यक्ति को कोई चीज़ इससे खरीदनी है, तो ये व्यक्ति कोई वस्तु इसको देगा और बदले में इससे दूसरी वस्तु प्राप्त करेगा, यानी वस्तु के बदले वस्तु प्राप्त करना। जैसे वर्तमान समय में क्या है कि आप कोई वस्तु खरीदते हैं सामान बाजार में जाके, तो आप उसके बदले में पैसा देते हैं। तो उस समय मुद्रा का प्रचलन जब नहीं था या कम मात्रा में था, तो ऐसे स्थिति में वस्तु विनिमय होता था। व्यक्ति जो है अपने वस्तुओं को दे करके दूसरे की वस्तु को प्राप्त करता था। तो इस तरह से वस्तु विनिमय की प्रणाली थी, जिसके माध्यम से लोग एक अपना सामान दे करके, वस्तुओं को दे करके दूसरे वस्तुओं से प्राप्त करते थे। एक चीज़ और आप जानेंगे, इतिहास के विद्यार्थी हैं, वस्तु विनिमय प्रचलन से क्या नुकसान है। जैसे मुद्रा विनिमय होगा तो आप अपनी वस्तुओं को बेच देते हैं और बेचने के बदले में आपको मुद्रा प्राप्त होती है, धन प्राप्त होता है। तो उस मुद्रा के माध्यम से आप जब तक चाहें उस मुद्रा को सुरक्षित रख सकते हैं। वस्तु विनिमय में क्या समस्या है कि आप जब वस्तु के बदले में वस्तु खरीदते हैं तो उस वस्तु को, मान लीजिए खाद्य सामग्री है, तो खाद्य सामग्री आप कितने समय तक रखेंगे? कुछ दिन बाद वो खराब हो जाएगी। लेकिन मुद्रा विनिमय में क्या है, जब आप कोई वस्तु बेचते हैं उसके बदले में आपको मुद्रा प्राप्त होती है। तो मुद्रा आप जितने दिन चाहें, जितने समय तक चाहें उसे रख सकते हैं, वह खराब नहीं होती, स्थायी रूप से उसे रखा जा सकता है। जबकि वस्तु विनिमय में क्या समझता है कि वस्तु के बदले अगर आप वस्तु तो प्राप्त कर सकते हैं,
लेकिन वस्तु का संग्रह नहीं कर सकते। आप पैसे का संग्रह तो कर सकते हैं, कोई वस्तु जितना चाहे उतना व्यापार करें और उसके बदले में जो पैसा आपको प्राप्त हो उसको जितने दिन तक चाहें पैसे को रख सकते हैं। लेकिन वस्तु विनिमय है, मुद्रा, अगर मान लीजिए वहाँ मुद्रा का प्रचलन नहीं है, केवल वस्तु विनिमय के माध्यम से ही वस्तु विनिमय हो रहा है, व्यापार हो रहा है, तो ऐसे परिस्थितियों में क्या कठिनाई होती है कि आप वस्तु के बदले वस्तु तो प्राप्त करते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसे वस्तुएं हैं, खाद्य सामग्री हैं जो आपको कुछ ही दिन तक वो रख सकते हैं, ज़्यादा दिन तक नहीं रख सकते, वो सड़ जाएंगी, खराब हो जाएंगी। तो इसमें स्थायित्व नहीं है, वस्तु विनिमय में स्थायित्व नहीं है, जबकि मुद्रा विनिमय में क्या है, स्थायित्व है। जितने दिन तक चाहते हैं उतने दिन तक उसे रख सकते हैं। वस्तु विनिमय में एक समस्या है, इसको ले जाने में ले आने में कठिनाई होती है। जब मुद्रा का प्रचलन हो जाता है तो ले आने में ले जाने में कठिनाई नहीं होती, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में, आवागमन में कोई समस्या नहीं होती। अगला है वस्तु विनिमय जो है सीमित क्षेत्रों में हो सकता है। जैसे मान लीजिए आप किसी वस्तु को बदलना चाहते हैं, बड़ा सामान है, तो आप आसपास के क्षेत्रों में ही वस्तु विनिमय करेंगे, दूसरे देशों में जाकर के वस्तु विनिमय नहीं करेंगे। लेकिन मुद्रा विनिमय में क्या है कि आप कहीं दूर दराज क्षेत्रों में जाकर के भी मुद्रा विनिमय के माध्यम से वस्तुएं खरीद सकते हैं या फिर बेच सकते हैं। तो इस तरह से वस्तु विनिमय जो है क्षेत्र उसका सीमित है, मुद्रा विनिमय का क्षेत्र विस्तृत है, बड़ा है। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें संभव थी, वस्तु विनिमय भी थी और मुद्रा विनिमय भी था। आगे बढ़ेंगे हम लोग इसी क्रम में। तो इस प्रदेश के अधिकांश भाग के लोग जो है क्या करते थे, भेड़ बकरी चराने का कार्य करते थे। तो यानी इनका पशुपालन जो है इनका मुख्य जीवन शैली थी, या कह सकते हैं मुख्य व्यवसाय था। पशुओं को चराना, पशुओं को बेचना, पशुओं पर आधारित जो उनके अर्थ व्यापार थे, जैसे उनके बालों से व्यापार करते थे, पशुओं के मांस से व्यापार करते थे, पशुओं के दुग्ध से व्यापार करते थे। ते प्रकार से इनके पशु आर्थिक व्यापार का मुख्य साधन थे। आगे बढ़ेंगे। पशुचारण समाज के लोग पशुओं के मांस आदि के बदले क्या प्राप्त करते थे, अनाज, धातु के औजार आदि प्राप्त करते थे। तो इस तरह से वस्तु विनिमय के माध्यम से उन्हें अनाज और धातु और औजार आदि प्राप्त होते थे। मारी नगर संपन्नता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण क्या था, व्यापार। जैसे कहते हैं व्यापार क्या होता है, व्यापार के माध्यम से जब क्षेत्र विस्तृत हो जाता है तो आपके पास जो वस्तुएं नहीं होती, व्यापार के माध्यम से आप दूसरे क्षेत्रों की वस्तुओं को अपने यहाँ ले आ सकते हैं व्यापार के रूप में। व्यापार व्यक्ति को सुखमय बनाता है, किसी राष्ट्र को संपन्न बनाता है, वहाँ की नागरिक जीवन को सुविधाओं से युक्त करता है और उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती है। तो चूँकि मारी शहर भी संपन्न था, वैभवपूर्ण था, व्यापार उत्कृष्ट अवस्था में था, दूर दराज के देशों से व्यापारिक जहाज आते थे, आयात और निर्यात दोनों को बढ़ावा दिया गया था, दोनों अपने आप में चरम पे थे, विकसित अवस्था में थे। और इस तरह से यहाँ पे मारी की संपन्नता का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण क्या है, व्यापार है। व्यापार में आयात और निर्यात दोनों चीज़ें थी। एवं यहाँ पे फरात नदी, जैसा कि आप जानते हैं फरात नदी की दशा का क्या है, अनुकूल होना। नदियों के कारण जो है कई फायदे हैं, व्यापारिक फ़ायदा है, आप एक वस्तु को दूसरे वस्तुओं को ले आने में, ले जाने में, परिवहन के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण साधन के रूप में यूज़ होता था। जैसे आप उस ज़माने में यंत्र नहीं थे, कोई गाड़ियाँ नहीं थी, तो ऐसे में पशुओं पे या तो सामान लाद कर आया जाता था, या तो फिर नदियों के माध्यम से जहाज़ों पर से। तो इस तरह से ये नदी जो है कई फायदे थे इसके। एक तो सिंचाई के रूप में, भूमि उर्वरता थी, कृषि क्षेत्र में विकास हुआ था, और दूसरा परिवहन के रूप में। इस नदी के माध्यम से जहाज़ जो है एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में आते थे। इन्हीं जहाज़ों के माध्यम से जो है व्यापार होता था, जिससे लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई। तो व्यापार का जो संपन्नता का जो कारण क्या है, मेसोपोटामिया सभ्यता का ये शहर के जो व्यापार है, यानी फरात नदी जो थी इसकी दशा अनुकूल होना, यानी कृषि के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, दोनों क्षेत्रों में अनुकूल होने की दशा में लोगों की आर्थिक स्थिति क्या हुई, सुदृढ़ हो गई। तो ऐसी स्थिति में मारी नगर की जो संपन्नता का जो मुख्य कारण क्या है, ये यहाँ की व्यापार एवं फरात नदी है, दोनों का योगदान था। व्यापार चूँकि आवागमन पे निर्भर करता है, आवागमन के अगर साधन नहीं होंगे, परिवहन के साधन नहीं होंगे, तो व्यापार विकसित अवस्था में नहीं होगा। व्यापार निर्भर करता है वहाँ के आवागमन साधनों पे, आर्थिक स्थितियों पे, कि आर्थिक चीज़ें क्या क्या हैं, वहाँ पे किस तरह से विकसित हुआ है। तो इस तरह से व्यापार एवं फरात जो है क्या है,
मारिस नगर की संपन्नता का कारण है। अगर एक लाइन में क्वेश्चन आ जाए कि मारी नगर की संपन्नता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण क्या है, तो आप क्या देंगे? व्यापार एवं फरात नदी। व्यापार के कारण भी वित्त यहाँ का आर्थिक विकास हुआ, लोग संपन्न हुए, और फरात नदी के कारण अपनी व्यापारिक वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाते थे, जिससे लोगों की आर्थिक स्थिति क्या हुई? सुदृढ़ हुई। तो इस तरह से मारियान शहर की संपन्नता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण क्या है? व्यापार एवं फरात नदी की अनुकूल दशा। अगले पे चलते हैं हम लोग। फरात नदी की सहायता से लकड़ी, तांबा, रांगा, तेल, मदिरा एवं अन्य सामान, इस तरह से ये सभी चीज़ें क्या होती थी? गाड़ी से होकर के तुर्की, सीरिया एवं लेबनान तक पहुंचाया जाता था। तो इस तरह से इन चीज़ों को जो है क्या किया जाता था? निर्यात किया जाता था। जो लादने के लिए विशेष नौका का प्रयोग किया जाता था। इस नदी के सहारे जो है दूर दराज के क्षेत्रों तक वस्तुएं भेजी जाती थी और वहाँ की व्यापारिक वस्तुएं अपने इस देश में लाई जाती थी, इस क्षेत्र में लाई जाती थी। तो इस तरह से ये नदी जो है व्यापार का बहुत ही सर्वोत्तम क्या था? एक परिवहन का मुख्यतः साधन था। साधन के रूप में इसका यूज होता था, जिससे लोगों की आर्थिक दशा संपन्न होती गई और लोग व्यापार को बढ़ावा देने में अग्रसर हुए। आगे बढ़ेंगे। घिसाई पिसाई के पत्थर, चक्कियाँ, घिसाई पिसाई के जो पत्थर होते थे, चक्कियाँ होती थी, लकड़ी, शराब, तेल के डिब्बे ले जाने वाले जहाज में मारी में रुकते थे। कहने का मतलब है मारी एक ऐसा प्लेटफॉर्म था, एक स्टेशन के रूप में था, बंदरगाह के रूप में, कि जो बड़े बड़े जहाज आते थे, जो सामान लदे होते थे, वे मारी शहर में इस क्षेत्र में रुकते थे। और यहाँ जहाज जब रुकते थे तो उनसे जो है क्या लिया जाता था? 10% टैक्स लिया जाता था, कर लिया जाता था। तो ऐसे स्थितियों में 10% टैक्स देते थे, वो भी आय का क्या बना? स्रोत बना। और उससे कई फ़ायदे हैं। दूर दराज के जो व्यापारिक जहाज़ें हैं जब यहाँ रुकते थे तो उससे जो है आर्थिक गतिविधियों का मारी शहर क्या बना? केंद्र बना, जिससे लोगों की उत्सुकता भी बढ़ी, व्यापार को बढ़ावा भी मिला और लोगों की आर्थिक स्थिति संपन्न होती गई। आगे बढ़ेंगे। यहाँ से कांसा व औजार व हथियार, जो कांसा है इससे औजार व हथियार बनाए जाते थे। तो कांसे से औजार व हथियार बनाए जाते थे जो सुरक्षा के क्षेत्र में भी यूज होते थे। हथियारों के माध्यम से लोग कई कार्य करते थे। इस तरह से उनका रोजगार का साधन था, जैसे सैनिक रूप में भर्ती होते थे। तो ये मारी शहर की अपनी विशेषता थी, जो अपने संपन्नता को पिरोए हुए थे। डियर स्टूडेंट, आपने आज मारी के शहर के विषय में अध्ययन किया कि किस तरह से अपने वैभवपूर्ण स्थिति के कारण यहाँ के लोगों के जीवन को कैसे पिरोया हुआ था, किस तरह से उसके संपन्नता के कौन कौन से पहलू थे जिसके कारण लोग वहाँ पे अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ किए हुए थे। इस तरह से आपने मारी शहर के विषय में, उसकी विशेषताओं के विषय में आपने तथ्यात्मक चीज़ों को जाना और समझा। इस वीडियो के विषय वस्तु यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।